ऐसा नहीं था कि मुझे अपने ऊपर डाउट था कि मैं कहीं जॉब नहीं कर पाऊंगी, बट मुझे वो रिएक्शन टाइम नहीं। आपके इनर सोल में है वो चीज़ रह जाती है अंदर। कि ओवर कम्युनिकेशन हर रिलेशन को खराब करती है। किसी रिलेशन में होगा फुल चॉकलेट तो चाहिए ही उनको, है ना। तो सोशल मीडिया लाइफ हमें बहुत इफेक्ट करती है, क्योंकि जो भी बंदा है वो अपने आप को एक्सप्रेस सोशल मीडिया के थ्रू। लास्ट ईयर 37% जो बच्चे सेकेंडरी एजुकेशन जो उन्होंने पास आउट करे हैं वो डिप्रेस्ड है। मॉडरेट डिप्रेस्ड है मैम, बट सीवियर नहीं है। कोई बात करने को नहीं है। पेरेंट्स वर्किंग है, दोनों पेरेंट्स वर्किंग है, घर में ग्रैंड पेरेंट्स नहीं है। क्या करेगा बच्चा? ऑल द टाइम ही इज़ वॉचिंग मूवी, मोबाइल, व्हाट्सएप, इंस्टा पे ही सिर्फ अपना सर्कल ना बनाकर हम एक गेट टुगेदर कर लें फेस टू फेस। क्या टू यू एंड व्हाट इज योर अल्टीमेट गोल? लाइफ इज फॉर मी हैप्पीनेस। ब्लेसिंग है भगवान की दी। मैम ये मेरे लिए ऑनर की बात है कि मुझे आपके साथ पॉडकास्ट करने का मौका मिला। और मैम दिस इज़ गोइंग टू बी माई फर्स्ट पॉडकास्ट, तो अगर कुछ भी गलती हो मुझसे तो माफ़ कर देना। तो मैम आपके बचपन से स्टार्ट करते हैं। हाँ, सबके चाइल्डहुड ड्रीम्स होते हैं कि बड़ा होकर ये बनना है, हमें ये करना है। तो मैम आपके चाइल्डहुड ड्रीम्स क्या थे? वेल प्रशांत, थैंक यू। ये मेरा भी फर्स्ट पॉडकास्ट है एंड आई एम रियली ऑनर्ड दैट यू हैव टेकन दिस इनिशिएटिव। थैंक यू सो मच। मेरा ड्रीम जैसे सभी का ड्रीम होता है ना, छोटे बच्चे का ड्रीम होता है कि मैं डॉक्टर बनूं, तो मेरा भी ड्रीम था मैं डॉक्टर बनूं। मेडिकल्स में जाने का इरादा था मेरा, लेकिन फॉर सम रीजंस मेडिकल्स में नहीं गई। और लेकिन वो डॉक्टर एक दिमाग में था कि मुझे डॉक्टर बनना है। हाँ मैम, वो होता है, क्योंकि मेरा भी था कि मुझे एज आर्मी ऑफिसर ज्वाइन करना है आर्मी को, बट बिकॉज ऑफ सम मेडिकल इश्यूज मुझे यहाँ आना पड़ा। वो जो आपके इनर सोल में है वो चीज़ रह जाती है अंदर, वो चीज़ रह जाती है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ऐसा क्यों हुआ कि मैं साइंस नहीं ले पाई, क्योंकि एट दैट टाइम इट वॉज सपोज्ड कि साइंस ना सिर्फ बहुत ब्रिलियंट बच्चे ले जाते हैं, और मैं बहुत एवरेज रही हूँ हमेशा। आई एम ऑलवेज बीइंग एन एवरेज स्टूडेंट, मे बी स्लाइटली अबव देन एवरेज, बट येस आई कॉल माई सेल्फ एन एवरेज स्टूडेंट। तो वो इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया कि साइंस लेने का मन था, लेकिन इतना कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाए कि नहीं हमें साइंस ही लेना है। और फ्रॉम देयर दैट जर्नी वाज डिविएटेड टू। तो मैम आप अभी एक नैक एक ग्रेट प्रेस्टिजियस कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, तो मैम बहुत बड़ा अचीवमेंट है, वो भी कोई छोटा अचीवमेंट तो है नहीं। तो अभी आपको कैसा लगता है? अभी आप कॉन्फिडेंट फील करते हो? नैक ए ग्रेड होना इंस्टीट्यूट के लिए यू नो इट इज़ बिकॉज ऑफ द टीम वर्क आई बिलीव। तो आई एम वेरी ऑनर्ड कि मैं ऐसे इंस्टीट्यूट में हूँ जहाँ पर हमें इतना स्कोप मिला है फ्लरिश करने का, प्रोग्रेस करने का, तभी नैक ए ग्रेड आ पाया। नैक ए ग्रेड इज़ नॉट ओनली अबाउट वन प्रिंसिपल, वन लीडरशिप, इट इज़ ऑल अबाउट द टीम वर्क, द मैनेजमेंट जो आपके पीछे है। तो आर्मी इंस्टीट्यूट इज़ समथिंग यू नो जो अपने आप में एक लीगेसी है। जब ये आर्मी नाम इसके साथ जुड़ा है तो ये एक लीगेसी है। और आई एम वेरी मच ऑनर्ड कि मुझे वो एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं अपने कॉलेज में हो रहे काम को और होने वाले काम को इतना एक प्रोजेक्ट कर सकूं सही टाइम पे, जबकि नैक ए ग्रेड आया। एंड आई एम रियली वेरी मच ऑनर्ड, बट आई फील वेरी हैप्पी अबाउट इट। एंड नो डाउट इसने मेरा कॉन्फिडेंस बहुत हाई किया है। इट हैज़ changed my way of thinking, it has changed my way of doing the work. NAC has taught me a lot. ओके मैम, कि मैम ये तो प्रोफेशनल ड्रीम्स हैं आपके, और लाइफ में क्या ड्रीम्स हैं? Being a good human. यस मैम, वो तो सबसे पहले। हाँ, that's it. मुझे सिर्फ अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना है, और आई जस्ट वांट कि जो भी सभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो सब खुश रहें। स्पेशली यू द स्टूडेंट्स, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं मुझे उनसे बहुत एनर्जी आती है। तो यू पीपल आर एक्चुअली द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी, यू पीपल आर द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मी। ओके मैम। तो मैम आप प्रिंसिपल हो एक बहुत प्रेस्टिजियस कॉलेज के, तो मैम कंसिस्टेंसी आपके लिए बहुत मायने रखती है, जो मुझे लगता है स्पेशली क्योंकि हम लोग मतलब मैं अभी एक टीन एज को क्रॉस करके हम लोग अभी एडल्टहुड में आए। तो मैम हमें तो अपना लाइफ में बैलेंस मेंटेन करना ही काफ़ी हार्ड है हमारे लिए,
इमोशनली बैलेंस होना, हर तरीके से अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। तो आप अपनी कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करते हो? कंसिस्टेंसी इन टर्म ऑफ प्रोफेशन, कंसिस्टेंसी प्रोफेशनली तो अपने आप को अपडेटेड रख के बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ग्रो करना है, अगर आपको आगे बढ़ना है, तो व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन योर फील्ड, व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द एनवायरनमेंट रिलेटेड टू द फील्ड आपको ज़रूर पता हो, और आप उसके लिए अवेयर रहें और नई चीज़ों को सीखने के लिए रेडी रहें। यस मैम। ना सिर्फ सीखना, उन नई चीज़ों के साथ चैलेंजेस आएंगे, तो उन चैलेंजेस को भी फेस करने के लिए रेडी रहें। दैट इज़ वन थिंग। पर्सनली कंसिस्टेंसी, कीपिंग इमोशंस, इमोशनली इंटेलिजेंट, जो आपने अभी बात की कि इमोशंस का शेप हो जाना, तो आई एम स्पिरिचुअल बीइंग, मैं बहुत ही मैं विश्वास भी काफ़ी रखती हूँ। स्पिरिचुअल हूँ। तो जब एक स्पिरिचुअलिटी क्वेश्चंट एक इंसान के अंदर रहता है, तो वो मुझे लगता है कि वो जो एक सुपर नेचुरल पावर एक आसपास Yes, आपके पॉजिटिव ऑरा है, उसके साथ आप जब इंटैक्ट रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, तो दैट इन इटसेल्फ कीप्स यू बैलेंस। यस मैम। डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ करते रहो तो आप सीखोगे। अच्छा नहीं, मतलब खराब एक्सपीरियंसेस रहेंगे तो भी आप कुछ ना कुछ अच्छा सीखोगे ही उनसे। बिलीव यू मी, खराब एक्सपीरियंसेस से सबसे ज़्यादा सीखने हाँ। मिलता है। आपके जो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस लाइफ में होते हैं, वो आपकी पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा शेप करते हैं, बशर्ते आपको उसको फेस करना आना चाहिए। आपकी लाइफ में जो बहुत चैलेंजेस आएंगे, जो लोग आएंगे जो आपके चैलेंजेस थ्रो करेंगे, जो लोग आपको पीछे खींचेंगे, जो लोग आपको प्रोग्रेस से रोकेंगे, दे आर बून फॉर योर पर्सनैलिटी, यू नो, दे मेक्स यू टफ। तो जैसे जैसे चैलेंजेस आए, तो उन चैलेंजेस को ना आप ये सोचिए कि ये भगवान की दी हुई कोई हमारे ऊपर ब्लेसिंग्स हैं। Yes, कि ma'am. भगवान हमें अगर चैलेंज आए तो समझिए कि आप टफ होने जा रहे हैं, और आपके पास एक बहुत सुंदर फ्यूचर आने वाला है, बहुत सुंदर कुछ लाइफ में हैपन होने वाला है, और ये होगा, Yes, ये ma'am. डेफिनेटली होगा। एज आई टोल्ड यू ना, प्रीवियस इंस्टीट्यूशन से जब मेरा स्टॉप हुआ, एंड आफ्टर 1 month आई गॉट कॉल फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूशन, आई वॉज नॉट अवेयर कि आई वॉज नॉट इवन प्लान फॉर इट कि someday I will leave my house, I will shift anywhere else, but it was all destined. Yes, ma'am. जो भी होता है मैम अचानक से होता है और अच्छा होता है। जो होता है अच्छे के लिए होता हाँ। है, हमेशा बिलीव कीजिए। हाँ, ये तो होता है। तो मैं अप्स आते हैं, कभी डाउन्स आते हैं, तो आपकी लाइफ में भी काफ़ी अप्स और डाउन्स आए होंगे, तो आप कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे? अप्स एंड डाउन्स, और कैसे मतलब आपने उनसे निकले? सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ तो वही है, क्योंकि वो सॉल्यूशंस को खुद फाइंड आउट करना, कि अपने जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं लाइफ में, फिर उन पे काम करना सबसे बड़ी बात होती है वो। तो आपकी लाइफ की कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस जो आप लगा हो कि मतलब कि मुझे अगर पहले से कुछ सॉल्यूशंस या फिर मुझे गाइडलाइंस अच्छी मिलती तो मैं उनसे जल्दी कोप अप कर पाती? बाय द ग्रेस ऑफ गॉड प्रशांत, मेरा लाइफ में ना सभी, आई एम ब्लेस्ड इन टर्म्स ऑफ फैमिली, बहुत सपोर्टिव। आई हैव ऑलवेज बीन इन अ जॉइंट फैमिली, बिफोर मैरिज ऑल्सो, आफ्टर मैरिज ऑल्सो। तो जो फैमिली का सपोर्ट है ना, कभी उसने इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि लाइफ में चैलेंजेस इतने बड़ी हैं कि आप उसको कोप अप टाइम पे ना कर पाओ। दैट इज़ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ। सेकेंडली, एज आई टोल्ड यू कि आई एम ए स्पिरिचुअल बीइंग राइट फ्रॉम द फ्रॉम माई चाइल्डहुड। आई एम ऑलवेज देयर इन द प्रेयर्स एंड रीडिंग स्क्रिप्चर्स, रामायण, गीता। तो वो जो चीज़ें, एक वैल्यू सिस्टम एक डेवलप हुआ फैमिली से ही। तो कभी ऐसा फेज़ लाइफ ने आया नहीं कि उसने मेरे को ओवर पावर किया हो, कभी भी नेगेटिव फेज नहीं। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आए हैं। लाइक बिफोर ज्वाइनिंग हेयर, एक इंसिडेंट जो आपने पूछा तो मैं बता प्लीज शेयर मैम। बिफोर ज्वाइनिंग हेयर आई वॉज वर्किंग इन एन इंस्टीट्यूशन। On one fine day at my home, I got a call from the management that ma'am, we are not continuing with you, and I was clueless. Now what to do? मैं अभी ये on air भी होगा तो maybe they will come to know that I am speaking. So I was clueless कि ऐसा क्यों? ऐसा नहीं था कि मुझे अपने ऊपर डाउट था कि मैं कहीं जॉब नहीं कर पाऊँगी, बट मुझे वो रिएक्शन टाइम नहीं मिला that how should I react. एंड एट दैट टाइम कुछ सिचुएशन ऐसी थी, फैमिली में ज़रूरत थी
फाइनेंसेस की, मेरे जॉब करने की. सो दैट वाज द दैट आई कंसिडर दैट माय मोस्ट नॉट द लोएस्ट. ऐसा कभी भी नहीं होता कि भगवान आपका Slow हाथ ना phase. पकड़े. दैट वाज समथिंग दैट ट्रिगर्ड माय इमोशंस अ लॉट. दैट 1 month. लेकिन वो कहते हैं ना डेस्टिनी. यस मैम. डेस्टिनी प्लेज इट्स ओन रोल. तो वो जो हो रहा था मुझे एहसास नहीं था, लेकिन वो मेरे बेटरमेंट के लिए हो रहा था. आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू दैट इंस्टीट्यूशन ऑल्सो, बिकॉज आई स्टार्टेड माई जर्नी एज ए प्रिंसिपल इन दैट इंस्टीट्यूशन. दैट एक्सपीरियंस दैट आई हैव गेन देयर, उसका बहुत बड़ा रोल रहा है मेरी पर्सनैलिटी को शेप करने के लिए. आई विल ऑलवेज बी थैंकफुल टू दैट. आई ऑनर दैट थिंग. बट वो जो एक कॉल आना और एक वो ट्रिगर आना, चैलेंजेस रहे थे वहाँ पर उस जर्नी में. कहीं पर बैक ऑफ द माइंड था कि दिस थिंग विल नॉट गो लॉन्ग. स्टिल आई वॉज स्ट्रगलिंग. वो फ़ोन आना और वो बोल देना कि नहीं, यू आर नॉट कमिंग टू द कॉलेज और वी आर नॉट गोइंग टू कंटिन्यू विद द रीज़न. देयर इज़ नो रीज़न एट ऑल. अब होता है लाइफ में, सबके अप्स एंड डाउन्स आते हैं और बैड फेजेस आते हैं. बैड फेजेस नहीं, स्लो फेजेस बोल सकते हैं हम कुछ That was a slow phase. स्लो फेज That बोल was, सकते हैं. हाँ. और वैसे सारे फेजेस मुझे लगता है कि हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं. ये हमेशा कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं. इंस्टीट्यूट वगैरह में हर जगह आप मीटिंग्स अटेंड करते हैं काफ़ी सारे. तो मैम आपके लिए मोटिवेशन फैक्टर क्या है आपकी लाइफ में? तुम लोग, मेरे बच्चे, माई स्टूडेंट्स. यस मैम. आई वॉन्ट टू गिव दम बेस्ट. समटाइम्स आई फील कि मुझे मेरी ट्रेनिंग में, मुझे मेरी एजुकेशन में ये चीज़ मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली. या फिर मेरे टीचर्स को मुझे ये कुछ और एक्सपोजर देना चाहिए था. वो जो मैंने लैक महसूस किया, हालांकि अगेन आई एम ब्लेस्ड, बहुत अच्छे टीचर्स मिले, उनकी वजह से मैं हूँ. लेकिन मेरे स्टूडेंट्स के लिए मैं सब कुछ बेस्ट करना चाहती हूँ. आउट ऑफ द वर्ल्ड मेरे बच्चों को हर वो चीज़ मिले जो किसी इंस्टीट्यूशन में नहीं मिल रही है, कोई नहीं सोच रहा है. तो आई जस्ट कीप ऑन थिंकिंग कि हाउ कैन आई मेक दिस डे बेटर फॉर माई स्टूडेंट्स, बिकॉज you people are going to shape the personality of the future of India. Yes ma'am. So through you people, through my students, I want to channelize that energy for the classrooms of the future. So that keeps me motivated. आज क्या, आज कुछ नया करते हैं. तो जो ये प्रोग्राम्स, जो ये आपने बोला कि हम सब कुछ करते रहते हैं, it is not for the sake of my profile. वो बहुत पीछे है. Yes. And I just keep on reflecting कि आज इतना हुआ तो इससे बेहतर और क्या होगा. हमें भी यही चीज़ मोटिवेट करती है एज ए स्टूडेंट टीचर कि हम भी स्कूल्स में जाते हैं इंटर्नशिप वगैरह के लिए, कि जो ये बच्चे हैं ये आगे रिप्रेजेंट करेंगे आज मतलब इस स्कूल को, हमारे कल्चर को. हमारे कहीं फॉरेन कंट्रीज में जाएंगे तो इंडिया को, तो हम भी इन्हें बेस्ट मतलब एजुकेशन दें, बेस्ट नॉलेज दें, बेस्ट मॉरल्स इनकलकेट करें इन लोगों में हम लोग. तो वो हमें भी काफ़ी मोटिवेट करती है सब चीज़ें. तो मैम आपकी काफ़ी ड्यूरेशन रही है, आपने काफ़ी जर्नी कवर करी है अपनी लाइफ में अभी तक. तो आप अभी अपने आप को सक्सेस मानते हो या फिर आपको लगता है कि मैं ये अचीव कर लूँगी लाइफ में और जब मैं सक्सेस हो जाऊँगी लाइफ में? मैंने अभी बहुत ज़्यादा जर्नी कवर नहीं की है एज ए मैम प्रोफेसर, मतलब प्रोफेशनल लाइफ, क्योंकि आपने काफ़ी यंग एज में आपने सब कुछ मुझे लगता है अचीव किया है. दिस इज़ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड. भगवान की कृपा रही. मैं तो हमेशा मानती हूँ कि आई एम रियली ब्लेस्ड. मैं ब्लेस्ड बच्चा हूँ भगवान का. और मेरी जर्नी अभी बहुत छोटी है, अभी बहुत बड़ी नहीं है, अभी बहुत कुछ करना है. और अभी तो मैंने चलना सीखा है. मैं सच में प्रशांत दिल से कह रही हूँ कि ये जो इंस्टीट्यूट है ना, ये इंस्टीट्यूट ग्रूम्स यू लाइक एनीथिंग. सो व्हेन आई केम टू आर्मी इंस्टीट्यूशन, मैं सोचती थी कि मैंने चीज़ें सीखी हैं, बट व्हेन आई एंटर्ड हियर तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि कितना कुछ ऐसा है जो कभी सोचा नहीं, जो कभी किया नहीं, बस एक सपना था ऐसा करना है. तो दिस प्लेस हैज़ गिवन मी वो वाला स्पेस जिसमें वो सपने जो देखे थे वो जिए हैं. Yes, तो अभी तो मैंने यहाँ पर आकर चलना सीखा है. मैं सिर्फ आई वॉज देयर इन माई आई वॉज जस्ट क्रॉलिंग बिफोर ज्वाइनिंग इन दिस बाकी है मैम. अभी तो बहुत कुछ करना है. बाकी है. अभी बहुत कुछ करना है क्योंकि दिस प्लेस हैज़ गिवन मी दैट कॉन्फिडेंस.
हमें भी मैम काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं यहाँ पे आके, मतलब मैंने कॉलेज में रहा हूँ, जयपुर में रहा हूँ, तो उधर इतनी मतलब काफ़ी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं कॉलेज वगैरह, पर इतनी ज़्यादा कोई नहीं कराता आपको, मतलब इतना एक्सपोजर, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस वगैरह और ये सब हर जगह नहीं मिलती हैं बच्चों को, तो यहाँ का ये तो काफ़ी बेनिफिट है मैम। तो मैम ये तो होगी आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ी बातें, और हमारे इंस्टीट्यूशन के बारे में थोड़ी बातें। आजकल मैम आप क्या सजेशन देना चाहोगे न्यू जनरेशन को स्पेशली मैम, क्योंकि काफ़ी इनकी लाइफ कंफ्यूज है मुझे लगता है, क्योंकि हमारी जनरेशन काफ़ी कंफ्यूज है काफ़ी चीज़ों को लेकर, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया काफ़ी है हमारे पास और हमारे पास फैसिलिटीज़ काफ़ी हैं, पर हमें उन्हें चैनलाइज करना नहीं आ रहा, हम उनमें बैलेंस नहीं बना पा रहे अपनी लाइफ में, और उनके साथ चीज़ों के साथ टेक के साथ हम अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। तो हमारी लाइफ हमें, सोशल मीडिया लाइफ हमें बहुत इफेक्ट करती है, क्योंकि जो भी बंदा है वो अपने आप को एक्सप्रेस सोशल मीडिया के थ्रू कर रहा है आजकल। पहले हम लोग अपने दोस्तों के साथ करते थे, पर आजकल वो प्रीफर करता है कि मैं सोशल मीडिया के थ्रू मैं अपने आप को एक्सप्रेस करूँगा थ्रू स्टेटस वगैरह। तो आपको क्या लगता है कितने हद तक सही है, और या फिर क्या चेंजेस आने चाहिए इनमें, या फिर हमारे लिए कोई बात हो तो? व्हाट आई फील कि वो जो इन्होंने एक बुलबुला बनाया हुआ है ना, जो आप खुद कह रहे हैं सोशल मीडिया, दे शुड फिल्टर, एक ना अपनी लाइफ में एक फ़िल्टर लगाना चाहिए। फ़िल्टर क्या कि मुझे मेरी लाइफ में ये चीज़ें फ्रूटफुल हैं, ये चीज़ें मुझे प्रोडक्टिव हैं, ये चीज़ें प्रोडक्टिव नहीं हैं। तो पहली चीज़ दैट द जनरेशन शुड डू, दे शुड नॉट कंपेयर देमसेल्व्स, यू नो। जनरेशन की प्रॉब्लम क्या आ रही है, दे हैव स्टार्टेड कंपेयरिंग एंड दे थिंक कि जो उनको मीडिया में नजर आ रहा है ये तो दैट इज रियल, है ना? यस मैम, उन्हें भी वही फेम चाहिए, उन्हें भी वो सब कुछ वही चाहिए जो सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि मेरी एज का बंदा इतना सक्सेस है तो मुझे भी उसकी तरह सक्सेस होना है। आप हो सक्सेस, किसने मना किया, लेकिन क्या उतनी मेहनत आप कर रहे हो? यस मैम, ये भी है। एक रील बनाने के पीछे, एक वीडियो बनाने के पीछे कोई भी आजकल गेमिंग है, गेमिंग के लिए है, या कोई भी वीडियोस जो बना रहे हैं, कितनी ज़्यादा मेहनत है उसके पीछे और कितना पेशेंस है। यस मैम, पेशेंस है, कंसिस्टेंसी है काफ़ी उसमें। तो आपने खुद आंसर दे दिया कि पेशेंस है, कंसिस्टेंसी है। तो सिर्फ एग्जाम्पल को देखकर और सोचना कि मुझे नहीं मिला इज़ नॉट द राइट थिंग। आप फॉलो करो, आप अच्छी बात है किसी से इम्प्रेस हो रहे हैं, किसी को आइडल बना रहे हैं, लेकिन वो जो एंड प्रोडक्ट आया हो, उस एंड प्रोडक्ट के पीछे की स्टोरी भी जानो। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। हैव पेशेंस एंड ऑलवेज यू शुड हैव अ प्लान बी। वो तो होना चाहिए ना, प्लान बी शुड बी देयर। प्लान, मैं तो बोलता हूँ प्लान बी के साथ सी भी होना चाहिए साथ में। यस, देयर शुड ऑलवेज बी प्लान बी, सी, एंड टिल द टाइम यू आर नॉट गेटिंग सक्सेस आपके पास सारे प्लान्स होने चाहिए। तो मैम चैलेंजेस तो काफ़ी सारे और भी हैं, मुझे सबसे ज़्यादा लगता है आजकल जो रिलेशनशिप इश्यूज है खासकर एडल्टहुड में, तो वो तो काफ़ी है। तो इसमें इमोशनल बैलेंस वगैरह काफ़ी बच्चे मतलब डिस्टर्ब रहते हैं अपनी, मतलब ये पहले नहीं था मुझे लगता है ज़्यादा, पर आजकल वो ज़्यादा है। तो इसके बारे में कुछ? पहले नहीं था ना। हाँ, मुझे लगता है इतना नहीं था। पहले फ़ोन नहीं था, पहले सभी के पास फ़ोन नहीं था। और दिस एडल्ट रिलेशनशिप जो, या मैं कहूँ कि इन्फेचुएशन होती है एडोलेसेंट में, आपके पर्सनल रिलेशंस बनते हैं, यू आर इन ए रिलेशनशिप, होना चाहिए, ज़रूर हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये बहुत नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। लेकिन आपकी ओवर कम्युनिकेशन हर रिलेशन को ख़राब करती है। यस मैम। फिर ओवर कम्युनिकेशन के बाद आप जजमेंट बहुत जल्दी कर लेते हैं, तो वो जो ट्रिगर करती है इमोशंस को, वो ओवर जजमेंट कर लेना चीज़ों को। आप कम्युनिकेशन, हर चीज़ की कम्युनिकेशन, और पता नहीं ये बच्चे जो बहुत हरी में होते हैं, देयर इज़ अ टाइम डिसाइडेड फॉर एवरीथिंग। आपकी मीन्स वी आर नॉट इजीली एक्सेप्टेड। हाँ, यस मैम, मुझे यू आर नॉट कूल। नहीं, ऐसा नहीं है। कूल की डेफिनेशन हम डिसाइड करते हैं ना। रादर मुझे तो ऐसा लगता है कि जो टेंशन फ्री है वो सबसे ज़्यादा अच्छा है। बट रिलेशनशिप्स बुरे नहीं हैं, होने चाहिए। बुरी बात है आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते हैं मैम, काफ़ी कुछ सिखाते हैं वो। हाँ, हाँ, एट टाइम्स आपको जब आप किसी रिलेशन में होंगे फुल चॉकलेट तो चाहिए ही उनको, है ना। बट उसमें क्या है कि
ओवर कम्युनिकेशन के अलावा ज़रूरी थोड़ी ना है कि हम हर चीज़ को इतना सीरियसली ले लें। पहले मेल फीमेल कैन बी गुड फ्रेंड्स ऑल्सो। यस मैम। तो वो एक जो दायरा है, वो एक जो बाउंड्रीज है, और मैम हाँ, लिमिटेशंस तो होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। और व्हेन दे कैन बी वंडरफुल फ्रेंड्स, यस मैम, लाइफ टाइम फ्रेंड्स। तो आप जब एक रिलेशनशिप की शेप और उसकी फेस को ख़राब कर देते हैं तो आप अच्छे फ्रेंड्स भी नहीं रह पाते, फिर आप कुछ भी नहीं रह पाते, फिर आप ज़िंदगी भर कोशिश करते एक दूसरे की शक्ल ना दिखे, हम मिले ना, वो क्या है, वो कुछ भी नहीं है। ये जब लाइफ आती है ना, ये जब एज आती है, तो ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ें हैं। आज की क्यों सीरियस हो, पहले चिट्ठी लिखी जाती थी, पहले घर का डर था कि वो चिट्ठी भी पकड़ी जाएगी कि नहीं, सॉरी यू कैन टेक इट ऑन कैमरा और नॉट। तो अभी क्या है कि बच्चे आर नॉट कनेक्टेड विद देयर पेरेंट्स। यस मैम, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, दे हैव नो फियर ऑफ देयर पेरेंट्स, दे हैव मैम फियर होना जरूरी है पेरेंट्स से। हाँ, क्यों मैम? सेंटेंस में फुल स्टॉप का होना क्यों ज़रूरी है? कि मैम पता चले सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट हुआ कहाँ खत्म हुआ है। पेरेंट्स, यस मैम, इट कीप्स योर लाइफ मीनिंगफुल। पेरेंट्स आर दोज फुल स्टॉप्स, दे विल नेवर आस्क यू टू स्टॉप। ऐसा नहीं बोलेंगे कि आप यहाँ पर बस ये फुल स्टॉप है तो रुक जाओ, अगली लाइन लिख सकते हो, लेकिन वो स्टॉप आपको सोचने को, एक पॉज देता है, आपको सोचने को मजबूर करता है ना। यस मैम। और मैम ये होता है जो बच्चे अपने पेरेंट्स या फिर अपने ग्राउंड से जुड़े होते हैं वो सक्सेस होते हैं, ये हर जगह मतलब मेरा ऑब्जर्वेशन है ये थोड़ा। फैमिली बॉन्डिंग होनी बहुत ज़रूरी Yes, है। जब आपकी फैमिली बॉन्डिंग होगी ना, तो आपकी हर चीज़ सॉर्टेड हो जाएगी। यू विल सी, आप देखेंगे कि आप इमोशनली बैलेंस हैं, आप आपके रिलेशंस में भी आप उतना ही अपना कंज्यूम कर रहे हैं जितना ज़रूरत है, राइट टाइम पे आपकी राइट चीज़ें हो रही हैं लाइफ में। दिस फैमिली बॉन्डिंग यस मैम, मस्ट, बहुत ज़रूरी है। और फैमिली बॉन्डिंग अगर अच्छी होगी तो मैम हमारे से मुझे लगता है सारे रिलेशंस अच्छे अपने आप हो जाएंगे। अपने आप हो जाएंगे, अपने आप परिवार के साथ हैं, आप बाहर हैं, आपको कोई टेंशन नहीं है। अपने परिवार में लौटकर मुझे खाना खुद से बनाना, आपको खाना गर्म मिलेगा, आपको एक बहुत वार्म, बहुत लवेबल एनवायरनमेंट मिलेगा। यस मैम, और आपको पता है कि मेरे पेरेंट्स हैं जिनसे मैं बात कर सकता हूँ अपनी पूरी मन की। तो ऑलवेज बी देयर इन योर फैमिली, ऑलवेज बी कनेक्टेड, और उनका डर रखिए, ज़रूरी है। हम डर तो ज़रूरी है, मुझे लगता है डर लाइफ ज़रूरी है, में। डर अच्छा है। हाँ, मतलब वो एक तरीके का लगाम है मैम, जैसे घोड़े पे लगाम रहता है ना, जैसे ऐसे ही घोड़े पे लगाम। माँ बाप अगर थोड़े से डरते हैं बच्चे उनसे, तो उन पे लगाम रहता है कि वो अगर इधर उधर ना जाए, बस फोकस रहे अपनी चीज़ों पर। तो ये पेरेंट्स आर नेवर रॉन्ग, पेरेंट्स आर नेवर, दे आर द वंस जो पूरी लाइफ में कहीं पर भी आप चले जाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ आपके बेटर के लिए सोचेंगे। और कभी भी ऐसा नहीं होता कि पेरेंट्स आपको छोड़ देंगे आपकी किसी गलती के ऊपर। नहीं मैम, आपके फ्रेंड छोड़ सकते हैं, आप सब कोई छोड़ सकता है पर फैमिली कभी नहीं नहीं छोड़ छोड़ सकती। तो वो एक इतना प्यारा बॉन्ड है पास में। हमारे भारत में तो परिवार इतना ज़्यादा अच्छा। हाँ मैम, फॉरेन कंट्रीज में तो यूएस वगैरह में तो अगर 19 के हो गए बच्चे तो अपनी जॉब करो, अपने एक्सपेंसेस खुद उठाओ, पेरेंट्स का उतना सपोर्ट नहीं होता। पर इंडिया में तो है ये फैमिली बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो वो ब्लेसिंग है। वो आप जब तक अगर जो बच्चा जितना पेरेंट्स के पास है, जितना पेरेंट्स से के टच में है, उनसे प्यार में है, उनसे बात में है, कम्युनिकेशन में है, कोई उसको हार्म नहीं कर सकता। हाँ मैम, और वो आपको एक तरीके से एम्पावर करता है मुझे लगता है। हाँ, ये सब चीज़ें। तो मैम ये सब तो बात हुई, पर इन सब की वजह से एक चीज़ आजकल जो न्यू जनरेशन में काफ़ी इफेक्ट कर रही है वो है उनकी हेल्थ। क्योंकि यहाँ आपके पास सोशल मीडिया है, आपके पास फ़ोन्स हैं, आपके पास चीपेस्ट इंटरनेट है इंडिया में, और आपके पास अगर रिलेशनशिप इश्यूज़ वगैरह हैं तो आप चैट्स वगैरह करते हो, तो इसके आपकी जो शेड्यूल है, आपका पूरा डेली शेड्यूल है वो ख़राब हो रहा है। आपकी स्लीपिंग साइकिल ख़राब हो रही है एक तरीके से, आप अपना ध्यान कम रख पा रहे हो। तो मैम ये हेल्थ वगैरह का क्या है, और मतलब हम लोग कैसे बेटर कर सकते हैं इस चीज़ों को? कट डाउन कौन करेगा? हम जो यूजर्स ऑफ द हाँ। मोबाइल फोन्स हैं, उसको कट डाउन करने की ज़रूरत है।
जैसे आपका कम्युनिकेशन है, क्या क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम सिर्फ फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा पे ही सिर्फ अपना सर्कल ना बनाकर हम एक गेट टुगेदर कर लें फेस टू फेस? क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम अपना रूटीन फिक्स कर लें? पॉसिबल है, हम अपना Possible रूटीन है। फिक्स करें कि हमें इतना मोबाइल देखना है। आजकल तो सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं ना, Yes, ma'am, track करने के लिए आते हैं। ट्रैक करने के लिए Yes, आपने ma'am। कितना, तो वो ट्रिगर्स आ रहे हैं, तो उसी वक्त कॉन्शियस होना तो इंडिविजुअल को खुद ही पड़ेगा, है ना? Yes, ma'am। इंडिविजुअल को खुद वो अब बुरी हैबिट है, कोई बुरी आदत है, एडिक्शन हो गई, तो एडिक्शन में जब तक हमारा इनर सोल हमें उस एडिक्शन से खींचेगा नहीं, तब तक वो एडिक्शन ब्रेक नहीं हो पाएगी, राइट? Yes, ma'am। और मोबाइल फ़ोन्स का तो मुझे ऐसा लगता है कि आफ्टर सम टाइम आप रात को 9 बजे के बाद, 10 बजे के बाद जब आप स्लीप पे जा रहे हैं, जब आप सोने के लिए जा रहे हैं, वो मोबाइल आप रूम से ही बाहर रख दें। इवन द वेव्स जो सिरहाने waves। रख के सोते हैं, वो भी आर नॉट Harmful गुड फॉर होती है। हेल्थ, दीज Yes, आर ma'am। वेरी हार्मफुल। तो ये तो इंडिविजुअल को खुद देखना पड़ेगा कि मुझे कहाँ स्टॉप करना है, और स्टॉप करना चाहिए। हाँ, क्योंकि मैम ये सब हमारी मेंटल हेल्थ और वेलबींग के लिए तो काफ़ी ख़राब है। फिजिकल, Physical। मेंटल, इमोशनल, Yes। सभी चीज़ों के लिए खराब है। हाँ मैम, क्योंकि आजकल मैंने कहीं देखा था कि जो हम रील्स देखते हैं 30 सेकंड्स की, तो हम लोग ना उन्हें फिर हम लोग रिकैप नहीं कर पाते उन्हें कि वो क्या हुआ उसमें, हम लोग उन्हें मेमोराइज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप काफ़ी रील्स देख रहे हो, उनकी साउंड चेंज हो रही है, उनकी मतलब कंटेंट चेंज हो रहा है अचानक से, तो आप उन्हें रिमेंबर नहीं कर पाओगे थोड़ी देर बाद कि आपने कितनी रील्स देखी, क्या देखा। तो मैम वो काफ़ी बैडली इफेक्ट करती है हमारी मेंटल हेल्थ को खासकर। Okay, I explained. I just shared that one experiment that I did to Yes। myself. For 15 days, what I used to do कि मैं उठती थी और मोबाइल देखती थी, और जब मैं मोबाइल देखती थी तो रील्स, राइट, Yes, ma'am। आई जस्ट स्टार्टेड वॉचिंग दीज रील्स। वो मेरा पूरा 1 से सवा घंटा कंज्यूम कर जाते थे और मुझे पता नहीं लगता था। वन आफ्टर अनदर, मे बी मोर देन 15 days। आफ्टर दैट व्हेन आई बिकेम कॉन्शियस फॉर इट, तो मैंने उसको एकदम से कट डाउन किया, एंड दैट 1 hour जब मैं मोबाइल लेती थी, मैं मोबाइल को दूर रख देती थी, राइट? वो मोबाइल भी दूर रहता था, और उसकी बजाय मैंने अब उस 1 घंटे को शिफ्ट किया है अपनी ऑन अदर फ्रूटफुल थिंग्स, मे बी वॉकिंग और लर्निंग न्यू स्किल्स। आई हैव स्टार्टेड लर्निंग ड्राइविंग। तो दो टाइम पीरियड था मॉर्निंग का, जब आप मोबाइल पे सब मैसेजेस चेक कर रहे हो, मेल चेक कर रहे हो, तो आई हैव शिफ्टेड दैट टाइम पीरियड टू लर्न फॉर लर्निंग न्यू स्किल। तो मुझे लगता है मैम कॉन्शियस होना शायद अपनी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आप कॉन्शियस हो अपनी लाइफ में, तो आप सब चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाओगे। अगर आप कॉन्शियस ही नहीं हो तो आप ऑब्जर्व तो कहाँ ही करोगे। रिफ्लेक्शन, यू पीपल लर्न रिफ्लेक्शन। Yes, ma'am, रिफ्लेक्शन reflection होना बहुत ज़रूरी है। यस मैम। और मैंने किया इसलिए कि हाउ डज इट हैपन, और ये भी मैंने महसूस किया कि जब मोबाइल हम देख रहे थे तो हम सर में दर्द हो रहा है, या फिर डिजीनेस है सारा दिन, यू आर टायर्ड फॉर द होल डे, इचिंग होती है आईज में, डिजीनेस बहुत ज़्यादा होती है, आप टायर्ड रहते हैं, आपके अंदर बहुत चिड़चिड़ापन रहता है। आप नए स्किल सीखें, रिफ्लेक्ट ma'am। करें अपने रूटीन के ऊपर, और वो सेल्फ मोटिवेशन ज़रूरी है। कोई आर्टिकल कोई आपको नहीं सिखा सकता, बिकॉज आर्टिकल्स मोबाइल पे ही आप आर्टिकल पढ़ रहे हो कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ मोबाइल यूजेज ऑन हेल्थ। होगा क्या उससे पढ़ के जब तक आप खुद नहीं करो। मुझे भी ये लगता है आप एक बंदे के प्रिंसिपल्स होने चाहिए, मॉरल्स होने चाहिए और उसकी बाउंड्रीज होनी चाहिए कि मुझे कैसे अपना पाथ वे खुद बनाओ और फिर खुद चलो उस पर। राइट। हाँ मैम, तो अभी कुछ स्पिरिचुअल बातें करते हैं थोड़ी, क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्ट है स्पिरिचुअल बातों पर। तो मैम आपको एक ऐसा जो चेंज आप सोसाइटी में लाना चाहते हो, सोसाइटी में चेंज, हाँ, आपके प्रोफेशन को हटा दें तो आप ऐसा कोई चेंज जो आप सोसाइटी में लाना चाहते हो? सोसाइटी तो बहुत खूबसूरत है समाज हमारा, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बहुत डेवलप भी हो रहा है। व्हाई शुड आई चेंज द सोसाइटी? नहीं, ऐसा कोई मैम एक सिंगल चेंज जो आपको लगता है कि ये शायद खराब है। जैसे कि मुझे पर्सनली मैं बताता हूँ अपना एक्सपीरियंस कि मुझे लगता है कि जो हमारा डेवलपमेंट हुआ है, मतलब जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ ब्रिटेन वगैरह के बाद, मुझे लगता है वो गलत साइड में चला गया। हमें थोड़ा उसे अलग साइड में जाना चाहिए था। तो आपका कुछ ऐसा लगता है?
मुझे लगता है कि जो हमारी सोसाइटी में आज के टाइम पे जो बहुत मुझे फील होता है, परिवार बोध जो मैंने आपको भी बताया, उसका होना बहुत ज़रूरी है। यू नो, दिस यंग जनरेशन व्हेन दे आर फाउंड ऑन द इन द मेट्रोज, कोई भी अनाप शनाप वीडियोस बना रहे हैं, किसी भी तरीके से क्लिंग हो रहे हैं एक दूसरे के साथ। वी आर नॉट दैट। वी इंडियन सोसाइटी, वेस्टर्न कल्चर है जो आजकल बच्चों का इन्फ्लुएंस ज़्यादा कर रहा है। आई विल नॉट इवन name any culture. Cultures are always good. Yes, ma'am. Maybe that is accepted there. अब वहाँ पर भी, या वेस्ट की ही मैं बात करूँ तो वेस्ट इज एक्चुअली नाउ हैव स्टार्टेड अडेप्टिंग इंडियन वैल्यूज। वो अब परिवार की बात कर रहे हैं, वो अब उन्होंने क्योंकि देख लिया वो कि उसके रिपरकशंस क्या हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर से परिवार के साथ जुड़ने का टाइम है, क्योंकि अगर यूथ नहीं जुड़ा, अगर वो वापस अपने परिवारों की ओर नहीं लौटा, वापस अपने एक अंदर एक गांव जिंदा रहना ज़रूरी है। हाँ, सबके वो तो है। वो एक गांव जिंदा रहना सभी के अंदर क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वो आपको अपने रूट्स के साथ जोड़े रखता है। वो बहुत ज़रूरी है, वो सब मिसिंग हो गया। तो मेरे ख्याल से वो चीज़ आना सोसाइटी में, इवन मैं ये नहीं कहूँगी जनरेशन का, पेरेंट्स भी खुश हैं। जब पेरेंट्स बच्चों को एक्सपोजर देंगे एक अलग तरीके से, तो बच्चा तो 2 स्टेप उसके आगे जाएगा। यस मैम, वो तो है। खाली बच्चे का कसूर नहीं है। तो मैम इसकी वजह से बच्चों में ज़्यादातर आजकल डिप्रेशन, जो एंजाइटी इश्यूज़ है, मुझे भी लगता है इसकी वजह से आ रहे हैं। क्योंकि हमारे टाइम में हम छोटे जब कोई जानता नहीं था कि डिप्रेशन और एंजाइटी इश्यूज़ क्या होते हैं। पर अब हम लोग जब इंटर्नशिप पे जाते हैं स्कूल्स वगैरह पे, तो देख रहे हैं कि फर्स्ट या सेकेंड जो ग्रेड के बच्चे हैं उनमें एंजाइटी इश्यूज़ हैं, डिप्रेशन इश्यूज़ हैं। और मैम ये तो रिकॉर्ड्स के भी अभी है कि लास्ट ईयर 37% जो बच्चे सेकेंडरी एजुकेशन जो उन्होंने पास आउट करे हैं वो डिप्रेस्ड हैं। मॉडरेट डिप्रेस्ड है मैम, बट सीवियर नहीं है। सीवियर तो ओनली 3-4% है। क्यों है? यस मैम, ये जानने की ज़रूरत है ना। यस मैम, ये क्यों है? क्योंकि फैमिली में कोई बात करने को नहीं है। यस मैम, है तो भी मैम फोन्स में लगे रहते हैं आजकल। एग्जैक्टली, आपकी एनर्जी, बच्चे के अंदर बहुत एनर्जी होती है, वो गली में नहीं खेल सकता, उस एनर्जी को वो कहाँ निकालेगा बच्चा? एंजाइटी क्यों है? जब आपकी एनर्जी सही डायरेक्शन में रिलीज नहीं हो रही तो आपको बेचैनी शुरू हो जाती है। तो उस बच्चे के अंदर उसके डेवलपमेंटल पैटर्न डिस्टर्ब क्यों हो रहा है? क्योंकि उसकी एनर्जी रिलीज नहीं हो रही, सही जगह पे यूटिलाइज नहीं हो रहा है। उसको कोई बात करने को नहीं है। पेरेंट्स वर्किंग है, दोनों पेरेंट्स वर्किंग है, घर में ग्रैंड पेरेंट्स नहीं है, क्या करेगा बच्चा? ऑल द टाइम ही इज़ वॉचिंग मूवी, मोबाइल या फिर डिजिटल। उसके पास बहुत सारे साधन है, डिजिटल साधन है, बट वो डिजिटल साधन आपकी इमोशंस को नहीं समझ सकते। आपको ये अफेक्शन ही प्रोवाइड कर सकते हैं मैम, जैसे कि हमारे दादा दादी प्रोवाइड करते थे हमको बचपन में, हम छोटे थे। फिर वो प्यार कहाँ से आया? वो प्यार इमोशन, जो एक जॉय है, हैप्पीनेस है, शेयरिंग है। मैंने आज पूरा दिन क्या किया, मैंने गिरा पड़ा, लड़ाई हुई, सॉल्यूशन हुआ, ये सब ना बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं। अब ये सब बातें करने के लिए कौन है उसके पास? और मैम ये बंदा, जो बच्चे हैं वो डेली रूटीन में सीखेगा, इसके लिए कोई कोचिंग वगैरह की जरूरत है नहीं। नो। पर आजकल क्या है, वही एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा बच्चों को, वो एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा। हाँ, वही दिक्कत तो है। हम एक बहुत कमज़ोर जनरेशन को देख रहे हैं आज। दिस जनरेशन इज़ वेरी वीक। यस मैम, दे आर गुड इन यूजिंग दीज थिंग्स, but they do not know how to deal with the emotions. So that generation in that sense is very weak. वे ऑफ लिविंग मुझे लगता है मैम इन बच्चों को शायद नहीं आता है, या फिर मतलब वो पहचान नहीं पा रहे उसे। बच्चा तो बच्चा है, बच्चा तो बच्चा है मैम, वो तो मिट्टी का घड़ा है, जैसा बनाओगे वैसा बनेगा। एग्जाम्पल क्या है आसपास? यस मैम, ये जो आप कह रहे थे ना, सोसाइटी में क्या चेंजेस लाओगे, तो मेरे ख्याल से फिर से एक परिवार बोध का आना, फैमिलीज़ का यूनाइट होना बहुत ज़रूरी है। यस मैम, एक गांव की ओर एक बार फिर से जाया जाए, यस, वैसा ज़रूरी है। गांव में तो मैम बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो जॉइंट फैमिलीज होती हैं, काफ़ी बड़ी फैमिलीज होती हैं, मेरी खुद की काफ़ी बड़ी फैमिली है, तो होल नेबरहुड इज़ योर फैमिली। यस मैम,
पूरे गांव फैमिली होती है पूरे मैम, गांव फैमिली होती है। उधर ऐसा कुछ होता नहीं है। तो मैम मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि आपके लिए लाइफ क्या है? व्हाट इज लाइफ अकॉर्डिंग टू यू एंड व्हाट इज योर अल्टीमेट गोल? लाइफ इज फॉर मी हैप्पीनेस, ब्लेसिंग है, भगवान की दी हुई एक सबसे बड़ी विश्वास है भगवान का, ज़िंदगी दी है ना, Yes, और वो भी ह्यूमन बीइंग बनाया है। तो इसका मतलब सोचिए भगवान ने कितना विश्वास दिया है हमें, तभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें- दी हैं। तो और बहुत- पर्पस क्या लगता है मैम आपको? पर्पस क्या है लाइफ का? पर्पस लाइफ का भगवान की बनाई हुई दुनिया को और सुंदर बनाना। अच्छा, इंसान को बनना। तो इसलिए बनाया है, हाँ, इंसान को तो इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ रचा गया है कि जो सृष्टि है ना अपने पूरी, सराउंडिंग्स को। जितना आप अपना रोल अदा कर सकते हैं अपनी सराउंडिंग्स को, अपने आसपास जो भी आपको रोल मिला है, यू बीइंग ए स्टूडेंट क्रिएट अ गुड एनवायरनमेंट, आई बीइंग अ टीचर विल क्रिएट अ गुड एनवायरनमेंट, विल क्रिएट suitable environment, believing in the human values, that is the ultimate goal है ना। एक छोटा बच्चा है, उसका भी रोल है खुशियाँ, उसका रोल है अच्छे से खेलना, तो वो बहुत अच्छे से खेले, Yes. राइट। टीचर का क्या रोल है, डॉक्टर, जो भी जिस भी रोल में है वो अपना रोल, वो अपनी भूमिका इस संसार को सुंदर बनाने के लिए। हाँ मैम, अल्टीमेट मतलब सब कुछ तो मेरे यही है, पास- ह्यूमंस ही है, हम ultimate सब, सोसाइटी है हमारी एक, हमें सबको मिलजुल के रहना है उसमें। हाँ, और हमारा मतलब ड्यूटी है कि हम कितना अच्छी तरह से उसे, मतलब अपना रोल कितनी अच्छी तरह से हम सोसाइटी में निभाते हैं। निभाते हैं। एंड ह्यूमन बीइंग्स बाय बर्थ आर वेरी गुड। भगवान ने सबको बहुत अच्छा बनाया है, सबको बहुत सुंदर बनाया है, सबको अच्छा ही बनाया है, कोई नेगेटिविटी इंसान में बाय बर्थ नहीं होती। तो मैम आपसे बात कर कर मुझे बहुत अच्छा लगा, जो भी आपके एक्सपीरियंसेस थे, आपकी बातें थी, काफ़ी इंसाइटफुल रही मेरे लिए, और मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स भी इसे काफ़ी लाइक करेंगे। सो मैम थैंक्स फॉर कमिंग एंड डूइंग अ पॉडकास्ट विद अस। थैंक